इंग्लिश के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं टेंस। टेंस के प्रयोग के बिना हम कुछ भी नहीं बना सकते इंग्लिश में। हमारा लिखा हुआ याद किया हुआ सब कुछ गलत हो जाता है, इसलिए टेंस को सीखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सिखाऊंगी यूजेस ऑफ टेंस। सबसे पहले देखते हैं कि यूज मीन्स प्रयोग करना, ऑफ का टेंस मीन्स काल। काल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, टेंस का प्रयोग हम कैसे करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है टेंस की, वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब हुई है उसे टेंस कहते हैं। इसमें क्या है, वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कब हुई है, इसका मीन्स क्या है कि हमें ये पता चले कि जिस समय हम काम कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, कुछ अनहोनी हुई थी, उस वक्त क्या टाइम था। काल मीन्स समय, टाइम मीन्स समय। टेंस किसका बोध कराता है, समय का बोध कराता है। ओके, टेंस के कितने पार्ट हैं, टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी अभी चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, पीछे दिन बनाई थी, वो क्या है, पास्ट में है। फ्यूचर कि मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊंगी, तो वो क्या है, वो है फ्यूचर है। जो अभी चल रहा है वो क्या है, प्रेजेंट है। ये 3 टेंस हैं, तीनों टेंस के अलग अलग डिफरेंट 4 पार्ट्स और भी हैं। देखो क्या है, टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और फिर इन तीनों को फिर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, कितने में, 4 में। तो उनके नाम देखते हैं हम। सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। ये सिंपली है, आसान है, इसलिए हम सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मीन्स लगातार चल रहा है वो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो परफेक्टली हो चुका है काम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार चलता जा रहा है। कॉन्टिन्यूस का तो मीन्स क्या है, लगातार। तो इसके कौन कौन से 4 पार्ट हो गए, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस। ओके, जो नाम है देखो, ये सभी टेंसों में ये नाम है 4, ये कॉमन है, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। ये अगले वाले सभी कॉमन है। अगर आप एक के भी याद कर लेते हो तो आपको बाकी सभी के याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा नाम था हमारा, इंडेफिनिट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर अलग अलग पार्टों में उनका नाम लगा दिया जाता है, लेकिन मेनली जो सभी में कॉमन है क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके, देखो जी आगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कई बार हमारा टीचर हमें दे भी देता है कि जो टेंस हैं उनके पार्ट्स लिखो और उनके भी जो पार्ट्स हैं वो लिखो। तो हमें ना 3 तो आ जाते हैं, जैसे टेंस है, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन हम आगे की नहीं बता पाते, आगे उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनको भी फिर कितने में डिवाइड किया गया है, 4 में। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को कितने में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। पास्ट को कितने में किया गया है, 4 भागों में। और फ्यूचर को कितने में किया गया है, फिर 4 भागों में। 3 में तो ये पहले डिवाइड हो गया था टेंस के प्रकार। फिर प्रेजेंट के 4 अलग हैं, पास्ट के अलग हैं 4 और फ्यूचर के अलग हैं। जो मैंने अभी भी बता दिए कि सभी में पहला नाम तो कॉमन होगा, फिर अगले 4 पार्ट्स आते हैं नेम, इस तरह इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये 4 नाम याद रख लोगे तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सभी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो आज हमने देखा कि टेंस है, टेंस के कितने टाइप्स हैं और उनके कितने टाइप्स हैं। अब हम अगले वीडियो में एक एक करके सभी की प्रॉपर्टीज़ और पहचान पढ़ेंगे।